A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखड़ टोल प्लाजा में फिलहाल खड़े हैं और 26 फरवरी का दिन युवा किसान दिवस आज का है। और पहले भी एक वीडियो अपन बनाई थी कविता गोयत जी खरकराम जी तय पूरा सरपंच कह सकूँ, क्योंकि सरपंची का जो कार्यकाल इनका उस टाइम था, लेकिन आज इनका पूरा हो लिया 5 साल हो ली। लेकिन एक टैग होया अगर मोर होया अगर भाई सरपंच की तो मोर इनका लाग ली। और आज अपना काफिला ने दामन कुर्तेर चुंदड़ी इनमें लेके आए। तो सबसे पहले तो आप तो बात करें जी। राम राम जी। राम राम। ठीक हो सारे? बिल्कुल बढ़िया है जी। बड़ा अच्छा देखने को मिला। पहले भी आए थे, मतलब पूरा सज धज का संस्कृति ने गला लेके चल रहे हो। हम अपनी संस्कृति ने गला लेकर नू चल रहे हैं भाई। मामने नू देख कर भाई हम वह पुराने आदमी हैं तो मोदी की में झुक जावे नू सोच ले भाई इनके अधिकार दे दिया इनने। फिर बाकी ने के खोट कर दिया। दामन थोड़े पड़ गए। दामन थोड़े थे, अगला गेड़ा सारियां ने भरा। मत ही इकट्ठे कर लो रे। हां अगला गेड़ा सारियां ने भरा कर लेवांगे। हां राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है जी? परमिला। परमिला। हाँ जी। तो ये दामन तुमन पैर का मतलब किस हक तुमने लगा है? हमने बहुत बढ़िया लगा है। हम अपनी पुरानी संस्कृति में हाँ अपने जो बूढ़िया के हैं वे रीति रिवाज हम छोड़ना नहीं चाहते। फिर भी बूढ़िया के पीछे दे देगा मोल ले ले तो। हम अपने खुद के बनवा लेंगे। अच्छा जी। हाँ ले आएंगे कि जो बड़ी बूढ़िया की चलाई हुई रिवाज है वो हमारी रिवाज कि जिंदा रहो हमारी संस्कृति। तो हमने सोचा है एक दो भाई जो आने वाली पीढ़ी है वो देखते रहो है आखा भाई हमारे ये कदे तो पुरानी रिवाज चली हुई है। चलो आंदोलन के बारे में क्या कहोगे? आंदोलन के बारे में तब नहीं कहेंगे बस। और क्या कहना चाहो भाई मोदी ने रो लिया और खट्टर ने रो लिया क्योंकि हमारे तीनों कानून काले कानून जो है वापिस कर रोना तो कानून वापस हो उसका अपने लगे क्यों कर करा और क्या करा और नू बता दो कोई समाधान तो हो इसका है? हम तुम्हारे दूर तो यह इलाज अभी हम अब तो छक्का रो सका हम मोदी ने। चलो राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी। आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज। तो आप भी बताए थे थोड़ा अपना दामन कुर्ता का बारे में सुंदरी मेरा के बारे जी में। उम्र- या तो पीली वाली होट कह रही हो आप। यूँ तो मोदी के मान पीढ़िया दिया था। अच्छा और ये मोदी के मान मेरा छूछक में दे रखे हैं। अच्छा। हाँ न्यू कद दे दिया यार, किसी ने बेरा भी नहीं पाटा इतने। किसी ने कौन पेरा पटा जी मेरी उसकी जान पहचान है। मोदी ने छूछक दिया था मेरा। अच्छा हाँ और छूछक में ले रही हूँ। तो ये फिर मोदी का दोलन में पैर का गया मैं। अच्छा जी। हाँ जी। फिर ये कानून वापस तो सरकार मना करी, कानून वापस नहीं होगा, गर्मी भी आएगी। हाँ। फिर जी फेंट लेंगे उसमें हमने फेंट नहीं लेगा वो फेंटना चाहो हमने तो हम उसने फेंटना चाहो हमारा पर जो बनेगी हम कर लेंगे। अच्छा। मारेंगे मंडासार ठा लेंगे गंडासार मोदी ने पैर आर पार की लड़ाई मारी। राम राम जी। राम राम जी। आप भी अपने विचार दे दो साइड है। विचार तो ये हैं जी जब तक नहीं मानता इतना तो लगातार आने लग रहे हैं। मान जाओ तो अच्छी बात है। क्योंकि लामणी शुरू हो जाएंगी, गर्मी शुरू हो जाएगी। कोई नहीं जी लमनी वाले लमनी कर लेंगे हम लगातार आए जाएंगे ठीक है ना। लेकिन सरकार तो नहीं करी नहीं भाई, ये जो 3 कानून है किसानों का हित में है भाई ना समझो तो ये कौन सा कानूनी हित में है किसान खातिर? वो तो न्यू कमा है इनमें काला के है, इनमें तो काले तोड़ा तो कुछ है नहीं। लेकिन वो नहीं मान रहे नहीं इस बात ना। वो कहोगे मान जाओगे धीरे धीरे मान जाएंगे। मानने का किसान हो मानता क्यों हो? किसान को नहीं फेंट दो। किसान तो भूखा क्यों हो? तो गुफा में बैठा किसान रोड पर पड़न लग रहे हैं तो मिलता क्यों नहीं हो? उसने कुछ देना नहीं देना हो मिल तो लो। एक बारी मिलतवारी तो कर लो, भाईचारा तो कर लो। हमने एक हम बार भी तो तो बता दो इन कानूनों में तोड़ा के है हम उसका जवाब दे देंगे। तो आपने क्या लगा है जी? मतलब इब तो आप फ्री हो साइड का मतलब न्यू नहीं कह सकते बस सरपंच पे, क्योंकि वो टाइम तो कार्यकाल पूरा हो गया। पता क्या है जो मैंने नारा लगाया नहीं उसकी वजह से मेरे बात ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। लोग कहें भाई क्यों लगाया हो रहा है मतलब टाइम हो लिया तो। नहीं वो टाइम तो वो तो रह रहा है उनका तो है उनका तो ये बहुत टाइम है। नुक क्यों लगाया था नारा भाई? मैं उन्हें नो संदेश देना चाहूँ। मैं उन्हें नो संदेश देना चाहूँ जब सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोची नहीं, चाहे वो बाप और चाहे वो भाई हो, जब वो हमारे बारे में नहीं सोचते हम क्यों सोचा उनके बारे में? ये देखो उनकी वजह से कोई भी बहू बेटी अपने घर सुरक्षित नहीं है, सारी रोडा पा रही हैं। जब बेटियां रोड पा गई, एक तो उसने ये बैनर लगा रखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ सही है ये? जब बेटियां रोड पा गई नहीं अपने हक के लिए तो कहाँ तक सही है ये नारा? और दूसरी बात उसने हमारे बाप दादे काके ताऊ भाई सब परेशान कर रखे हैं। कोई दिल्ली बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। अगर वो ये सोचे भाई ये ना ये सारे परेशान हो रहे हैं तो इनकी परेशानी का हल किया जाए तो सब अपनी घर सुख शांति से बैठ जाएंगे। फिर वो बार बार नुकवा नहीं भाई इनमें काला के है, वो हमारा शामी है कनू बता दो इनमें धोला के है। आम पागल को नहीं यहाँ अपने बच्चा ने अपने घर बार ने छोड़ गए रोड पर बैठे हैं। हमारे शामी है कनू बता दिन में तोड़ा के है, हम अपने घर से ले जाएंगे हमारा समाधान हो जाएगा। सरकार की तरफ तो बॉर्डर पर नोटिस आएगा, टिकरी बॉर्डर पर भी आएगा कि बॉर्डर खाली करो, आम जनता जो है वो परेशान है। आज सुबह भी बयान न्यूज आई है भाई ये तो सरकार की नीति है भाई किसी तरह से आंदोलन को मतलब कमजोर किया जाए, लेकिन हम अपने स्थानों पर ऐसे ही डटे रहेंगे क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं कर रखा। और दूसरी बात क्या है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है,
उनके बारे में पढ़ो। जो सरकार हमारे ऊपर बार बार प्रेशर बना रही है ना, भाई ये जगह खाली करो, वो जगह खाली करो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा उनका कहना ये है जो ओड़ के दुकानदार है, जिस जगह मतलब काफिले के ट्रैक्टर खड़े किसान आगे, कि उनका 10-10, 12-12 हज़ार रुपये दुकान वाले किराया, हर वेला कस्टमर है नहीं रहे, तो उनकी मतलब दिक्कत हो रही, उन्हें किराया नहीं दे पा रहे, कि इस करके परेशानी हो रही है। क्या वो 10-12 हज़ार मायने रखा, जो इतनी जनता भूखी मरने लग रही, उनको नुकसान हो रहा है, वो मायने नहीं रखता? तो सरकार को ये सोचनी चाहिए भाई क्या हो रहा है ये, और तुम क्या लागू कर रहे हो। वह और कील ठोक ठोक करने अपना आगे का रास्ता खुद बंद करने लग रहे हैं, खुद लग रहे हैं उन दुकानदारों को परेशान करने। वो सही है? हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जो वो करे वो सही है? कि वो कहाँ तक सही है? वो एक बार सामने आके समझा तो दे हमने। दुकानदार वह भी हमारे भाई हैं, वो दुकानदार कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो मोदी अपने जो एजेंट है ना उनको उकसा के वो बयान जब दवा रहा है। अब वैसे कोई नहीं बोल रहा भाई हम परेशान हैं, सब भाईचारा किसान भाइयों के साथ है। आपकी क्या अपील रहोगी? अगर प्रधानमंत्री की बात करा, देखो आप गांव के प्रधानमंत्री हो, पूर्व का लो, वो देश के प्रधानमंत्री है, तो अपनी सोच के अकॉर्डिंग आप क्या मैसेज दोगे? भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ माननीय मोदी जी को, भी इतनी जनता परेशान हो रही है सिर्फ 2 आदमियों के कारण। तन्ने मतलब उसको क्या है, एक छोटी सी कहावत अपने भाई, किसाना का नहीं आवे तो वोट मारे हैं, और अरबपतियां का नहीं जावे तो नोट मारे हैं। ये वो नो डिसाइड कर ले उसने कि तोड़ का न मरना है। किसाना का नहीं मरेगा तो कि मैं ले मरेगा, और अरबपतियां का नहीं मरेगा तो नुए बरहन होगा वो, क्योंकि किसाना ने उसका पीछा छोड़ना नहीं है जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले लेते वो। इसलिए उसकी भलाई सी मैं भाई किसानों की मजबूरी को समझे और अपने काले कानूनों को वापस ले और अपना काम अच्छी तरह से करे। ईब तक और को मन विकास करे, विकास का तो याड बेरा पटेगा जब वो काले कानून वापस ले लेगा, वैसे कोई विकास नहीं किया। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करो विश्राम। एक सवाल और आप तो मैं पूछूंगा, जो खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने लग रहे हैं, हरी फसल पर, एक तरफ किसान फसल ने अपनी औलाद का बराबर मानना है, बहुत मेहनत करा है, और देखा भी हाँ, सुना भी हाँ, और खुद करा भी हाँ कि बहुत मेहनत करनी पड़े, लेकिन उसके बावजूद खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने दें, आपने के लागे कई इफेक्ट हो भाई देखे, वैसे तो सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है, और फिर उससे गलत हम किसान कर रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जिस हक के लिए लड़ रहे हैं ना उसने हम खुद ही बर्बाद कर ले रहे, उसमें क्या फायदा है? इससे बड़ी बात ये है भाई हम अपनी फसल को पकने दे अच्छी तरह से। बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जिन तक हम पहुंचाएंगे तो वो हमने शीश देवेंगे, और उस मोदी ने नू बेरा पटेगा भाई तन्ना MSP रेट लागू नहीं कराया या स्वामीनाथन जो लागू नहीं किया ना, किसान फिर भी भूखे नहीं मरे हैं, कोई भूखा नहीं मरे हैं। हम अपनी फसल न पकने के बाद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा देंगे। हमारे देश में बहुत सारे आवारा पशु हैं जो भूखते मर जाए हैं, उनके लिए हम वो चारा या गौशाला में दान दे देंगे तो वो बड़ी बात है, वो पुण्य का काम है। तो मेरी अपने किसान भाइयों से ये अपील है भाई अपनी फसल को खराब ना करें, क्योंकि हमारा जो खर्चा लगना था ना, जो मोदी का मतलब होना था उसको वो मिल गया, दवाई पानी सब लग चुका, अब तो फसल पक्का तैयार है। उसको ऐसे खराब ना करें। मेरे किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है भाई अपनी फसल खराब ना करें, उसे पकने दे, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए, ताकि मोदी को ये पता चले भाई तू इन मारने की सोच रहा था, ये फिर भी जीव है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई बात करी है खरक राम जी से, पूर्व सरपंच कविता गोयत जी ने अपना बात करी है। इन बातों में आपका मानना कि पूरी संस्कृति में, हरियाणवी संस्कृति में अपना पहरावा में लगातार कुर्ता दामन चुंदड़ी पर हैं आन लग रही हैं, तो इन बातों में आपका जो सुझाव है एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो, और अगर आपने ये बात अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दियो। जय जवान जय किसान।